नमस्कार, मैं मनोज कुमार आपका एसके बुक के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं आर्मी अग्निवीर क्लर्क भर्ती के बारे में। आर्मी अग्निवीर क्लर्क भर्ती के लिए हमारी जो पब्लिशर है श्री कृष्णा पब्लिशर, उसके द्वारा निकाली गई ये 3 पुस्तकें हैं। पहली जो बुक है वो है अग्निवीर इंडियन आर्मी क्लर्क रिक्रूटमेंट टेस्ट के लिए। उसी के अनुसार जो दूसरी बुक है वो है अग्निवीर इंडियन आर्मी क्लर्क प्रैक्टिस पेपर्स, और इस प्रैक्टिस पेपर के अंदर 50 पेपर्स हैं, जिसके अंदर जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के और आगामी परीक्षाओं के लिए जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो डाले गए हैं। उनका एक सेट है, उनका एक समूह है। उसी के अनुसार जो तीसरी बुक है वो है जनरल इंग्लिश फॉर अग्निवीर आर्मी क्लर्क। इस बुक के अंदर संपूर्ण जो सिलेबस है इंग्लिश का वो इसमें समाहित है, और इस बुक को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। एक भाग में क्या है, ग्रामर है, दूसरे भाग में वोकेबलरी प्लस कॉम्प्रिहेंशन है। और इनका जो टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन है बहुत ही आसान भाषा में किया गया है, और सारे मल्टीपल चॉइस के जो क्वेश्चन है उनका भी प्रैक्टिस के लिए विद एक्सप्लेनेशन भी आपको दिया गया है। तो आप आर्मी क्लर्क की तैयारी यदि कर रहे हो तो इन किताबों को, इन बुक्स को अच्छी तरीके से आप पढ़िए और अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित कीजिए। आज हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश के अंदर प्रोनाउन टॉपिक के बारे में। प्रोनाउन होते क्या है? प्रोनाउन द वर्ड्स विच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन। वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, वे शब्द जो नाउन के स्थान पर इन प्लेस ऑफ ए नाउन के प्रयोग किए जाते हैं, उन शब्दों को कहा जाता है भैया प्रोनाउन। तो हम सबसे पहले आते हैं अपने नियमों के ऊपर, और नियमों से पहले आपको एक चीज बताना चाहता हूं। जो प्रोनाउन सारा डिपेंड है किसके ऊपर? जो अपनी पर्सनल प्रोनाउन होती है। कौन सी प्रोनाउन होती है भैया? पर्सनल प्रोनाउन। इसको हम 3 भागों में बांटते हैं, आई, माई, मी। उसी प्रकार से वी, आवर, अस, यू, यूर, यू, ही, हिज, हिम, शी, हर, इट, इट्स, इट, दे, देयर, देम। पर्सनल प्रोनाउन को बांटते हैं हम 3 भागों में। इसको कहा जाएगा फर्स्ट पर्सन, ये रहेगी भैया आपकी सेकंड पर्सन, और ये रहेंगे आपके थर्ड पर्सन। पर्सनल प्रोनाउन है उसको बांटा गया है 3 भागों में, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन आई, माई, मी, वी, आवर, अस। जो ये भाग है ये कहलाएगा आपका सब्जेक्टिव केस, ये भाग कहलाएगा भैया ऑब्जेक्टिव, और ये भाग कहलाता आपका पसेसिव केस, मींस संबंधवाचक। पसेसिव केस का प्रयोग कभी भी आप अकेले नहीं करोगे, इसके साथ किसी भी नाउन का होना अनिवार्य है, तभी उसका जो सेंस है वो एक मीनिंगफुल में निकलेगा। यहां देखिएगा ही, सी, इट, इनका प्रयोग हमेशा सिंगुलर फॉर्म में किया जाएगा, और इनका प्लूरल फॉर्म का रहेगा हमेशा दे रहेगा। क्या रहेगा भैया? दे रहेगा। क्लियर? तो ये एक बार ध्यान दीजिए, क्योंकि सारा कुछ जो टॉपिक है डिपेंड है इनके ऊपर। तो चलिए अपने फर्स्ट नियम के ऊपर। पहला जो यूज आता है इसका यूजेज ऑफ प्रोनाउन। यदि एक वाक्य में 2 या 2 से अधिक प्रोनाउन का प्रयोग किया गया हो, एक वाक्य में 2 या 2 से अधिक प्रोनाउन का प्रयोग किया गया हो,
और वाक्य का जो भाव है, वाक्य का जो भाव है किस में रहे आपका, गुड मैनर में। किस में रहे भैया अपना, गुड मैनर में, या अच्छा आभास करवा रहा हो, तो हम प्रोनाउन को यूज करते हैं 231 के अनुसार। फिर ध्यान दीजिए, यदि एक ही वाक्य में दो या दो से अधिक प्रोनाउन का प्रयोग किया गया हो और वाक्य का भाग गुड मैनर में हो या पॉजिटिव सेंस में हो, तो वहां हम प्रयोग करेंगे 231 के अनुसार, अर्थात सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन और उसके बाद में अपना फर्स्ट पर्सन। तो देखिएगा, जैसे अपने पास वाक्य दे दिया यहां पर, यू, ही एंड आई, यू, ही एंड आई shall pass the exam, shall pass the exam। ये अपने पास सेकंड पर्सन है, ये थर्ड पर्सन है, और ये कौन सा पर्सन हो गया अपने पास, फर्स्ट पर्सन। वाक्य का जो सेंस है, वाक्य का जो भाव, वो किस में जा रहा है अपना, गुड मैनर में। क्या कह रहा है कि पास, एग्जाम पास हो जाएगा, और पॉजिटिव सेंस में दे रहा है, तो आपका जो वाक्य रहेगा भाई वो किस में रहेगा, 231 के अनुसार। इस प्रोनाउन का जो प्रयोग करोगे वो किसके अनुसार करोगे आप, 231। इसी प्रकार का वाक्य है यदि एरर में डालेगा, जैसे यहां दे दिया आपको, आई, यू एंड ही, आई, यू एंड ही वर्क कंप्लीटली, आई, यू एंड ही वर्कड कंप्लीटली। तो यहां वाक्य दिया है आपका पॉजिटिव सेंस में है, आपने अपना कार्य पूरा कर लिया है। तो यहां जो एरर रहेगा भैया वो क्या रहेगा अपना, ये पार्ट रहेगा। इसको यदि आप सही करके लिखोगे क्या हो जाएगा, यू, ही एंड आई, एंड आई। क्लियर। हम अपने YouTube चैनल पर आर्मी अग्निवीर के कुछ टॉपिक्स को पूर्ण पढ़ाएंगे। जो विषय हम YouTube में पढ़ाएंगे उन विषयों से अग्निवीर में जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे, अगर आप वीडियो को ध्यान से सुनोगे तो उसका हल कर पाओगे। परंतु संपूर्ण सिलेबस एवं एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन जो आपकी अग्निवीर परीक्षा, भर्ती परीक्षा में पूछे जाएंगे, उनको हम हमारे ऑफलाइन सेंटर में विस्तार से पढ़ाएंगे। साथ में ही हम टेस्ट भी लेते रहेंगे, जिससे हमको पता चलेगा कि आप किस विषय में कमजोर चल रहे हैं। फिर उस विषय को लेकर उन विद्यार्थियों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। हम परीक्षा से पहले विद्यार्थी को नोट्स भी देंगे जिनसे परीक्षा में सवाल आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है अपना, यदि वाक्य का भाव, यदि वाक्य का भाव बैड मैनर में हो, किस में रहे भैया, बैड मैनर में रहे, या ये कह सकते हो कि जो सब्जेक्ट है वो किस फॉर्म में रहे अपना, प्लूरल फॉर्म में रहे। वाक्य का भाव बैड मैनर में रहे तो वहां हम प्रोनाउन को प्रयोग करेंगे किसमें, 123 के अनुसार। किसमें प्रयोग करोगे भाई,
23 के अनुसार, जैसे यहां दे दिया आपको वी यू एंड दे, यू वी एंड दे हैव कंप्लीटेड देयर वर्क, हैव कंप्लीटेड देयर वर्क। तो यहां सब्जेक्ट है वो किस फॉर्म में आ रहा है आपका, प्लूरल फॉर्म में। तो यहां एक चीज और ध्यान दीजिए, जो लास्ट सब्जेक्ट है अपना, एंड के बाद आने वाला जो सब्जेक्ट है उसी के अनुसार हम प्रयोग करेंगे उसका पॉसेसिव केस का, और वो हमेशा किस में रहेगा, प्लूरल फॉर्म में रहेगा। क्लियर। यदि अपने पास सब्जेक्टिव केस कैसा दे दिया, सिंगुलर फॉर्म में, किस में दे दिया, सिंगुलर फॉर्म में, लेकिन वाक्य का भाव किस में आ जाए भाई, बैड मैनर में, तो भी हम वहां प्रयोग करेंगे किसका, 123 के अनुसार। जैसे यहां दे दिया आपको आई यू एंड ही हैव डन दिस मिस्चीफ। यहां वाक्य नकारात्मक भाव में है, क्योंकि मिस्चीफ जो वर्ड है ये किसके लिए यूज करते हैं हम, शरारत के लिए। किसके लिए यूज करते हैं भाई, शरारत। और शरारत कैसा भाव है, नकारात्मक भाव है, और नकारात्मक है तो अपना जो वाक्य रहेगा वो रहेगा 123 के अनुसार। तो यहां वाक्य किसके अनुसार है, 123 के अनुसार। क्लियर। नेक्स्ट, अगला पॉइंट आता है अपने पास, लेट, लाइक, एक्सेप्ट एवं प्रपोजिशन के बाद में हमेशा जो केस रहेगा वो अपना ऑब्जेक्टिव केस आएगा। कौन सा केस आएगा भाई, हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आएगा। और प्रपोजिशन में ध्यान रखना, अक्सर जो क्लर्क में एग्जाम्पल डालते हैं वो डालते हैं बिटवीन के ऊपर। किसके ऊपर डालते हैं, बिटवीन के ऊपर। तो यहां देखिए, लेट है, लाइक है, एक्सेप्ट है, या प्रेपोजिशन है, कोई भी प्रेपोजिशन है, मेनली आपको याद रखना है बिटवीन, और इनके बाद जो केस रहेगा वो कौन सा रहेगा भाई, अपना ऑब्जेक्टिव केस। क्लियर। जैसे यहां दे दिया लेट अस गो देयर, लेट अस, तो यहां अस है, अस किसका कार्य कर रहा है, ये ऑब्जेक्टिव केस का। अपने पास मैंने अभी फर्स्ट में आपको बताया था वी, आवर, अस, ये सब्जेक्टिव केस है, ये आपका ऑब्जेक्टिव है, ये आपका पॉसेसिव। तो अस है वो किसका कार्य कर रहा है, ऑब्जेक्टिव केस का। उसी प्रकार से ही लाइक्स मी, ही लाइक्स मी, तो यहां मी भी किसका कार्य कर रहा है भैया, ऑब्जेक्टिव केस का। उसी प्रकार से देखिएगा, सबसे मेन पॉइंट पूछता है क्लर्क में किसके ऊपर, बिटवीन के ऊपर। बिटवीन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस रहेगा। बिटवीन के बाद यदि किसी कंजैक्शन का प्रयोग किया जाता है तो वहां जो कंजैक्शन रहेगा भैया वो कौन सा रहेगा, आपका एंड रहेगा। तीसरा पॉइंट आता है, बिटवीन के बाद कभी भी आप ईच या एवरी का प्रयोग नहीं करोगे। इसका प्रयोग नहीं करोगे, ईच या एवरी का। जैसे एग्जांपल देखिए, यहां दे दे आपको ही डिवाइडेड द प्रॉपर्टी बिटवीन यू एंड मी, बिटवीन यू एंड मी। तो यहां देखिएगा क्या दे रखा है आपको, बिटवीन। और बिटवीन का जो प्रयोग है भाई वो हमेशा दो के बीच, इसका जो प्रयोग किया जाएगा किसके लिए किया जाएगा, दो के बीच में। तो द प्रॉपर्टी बिटवीन यू एंड मी, अब यू है ये भी ऑब्जेक्टिव केस है, मी है वो भी क्या है आपका ऑब्जेक्टिव केस। इसमें जो एरर डालेगा वो डाल देगा इस टाइप से, यहां दे दिया आपको बिटवीन यू एंड आई, यू एंड आई। मैंने फर्स्ट में आपको बताया था
जहां भी प्रेपोजिशन आ रही है और प्रेपोजिशन के बाद क्या रहेगा आपका ऑब्जेक्टिव केस, क्या रहेगा भाई ऑब्जेक्टिव केस। लेकिन यहाँ बिटवीन है, बिटवीन के बाद यू है, लेकिन यहाँ क्या दे दिया आपको आई, तो आई की जगह हमें प्रयोग करना पड़ेगा किसका, ऑब्जेक्ट का, मी का। तो यहाँ जो एरर का वाक्य रहेगा वो क्या रहेगा आपका आई। क्लियर। उसी प्रकार से आपको बताया भी बिटवीन के बाद कभी भी ईच या एवरी का प्रयोग नहीं किया जाएगा। जैसे यहां दे दिया आपको बिटवीन ईच बॉय एंड ईच गर्ल, तो यहां जो ईच का प्रयोग किया गया है या एवरी का प्रयोग किया गया है, तो यहां आप ईच या एवरी का प्रयोग नहीं करोगे। क्लियर। फिर ध्यान दीजिए, लेट है, लाइक है, एक्सेप्ट है या कोई भी प्रेपोजिशन है, उसके बाद में हम यूज करेंगे हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का। क्लियर। आगे देखिएगा, ईच है, एवरी है, एवरीवन, एवरीबॉडी, एनीबॉडी, नाइदर, आइदर, इनका प्रयोग हमेशा सिंगुलर फॉर्म में किया जाता है। इनका जो प्रयोग है वो हमेशा किस में किया जाएगा, सिंगुलर फॉर्म में किया जाएगा। तथा इसका जो पसेसिव केस है, पसेसिव केस के रूप में प्रयोग किया जाता है भैया किसका, हिज का। किसी भी वाक्य में ईच, एवरी, एवरीवन, ईच वन, एनीबॉडी, नाइदर, आइदर दे रखा है, तो उसमें यदि सब्जेक्टिव केस आएगा तो ही रहेगा, ऑब्जेक्टिव केस आएगा तो आपका हिम रहेगा। लेकिन अक्सर अपना जो क्वेश्चन डालता है वो डालता है इसमें पसेसिव केस के ऊपर, तो इसका जो पसेसिव केस रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा भैया, हिज रहेगा। क्या रहेगा, हिज। जैसे एग्जांपल देखिएगा आप, यहां दे दिया आपको ईच बॉय हैज डन हिज वर्क, ईच बॉय हैज डन हिज वर्क। तो यहां दिया हुआ है आपको ईच, और ईच के अनुसार आपका ना पसेसिव केस है वो कौन सा दिया भाई, हिज। यदि एरर डालेगा तो एरर के अंदर आपको क्या डालेगा यहां पर, या तो वंस डाल देगा या क्या डालेगा भैया, देयर, जो कि क्या रहेंगे अपने गलत है, क्या रहेंगे आपके गलत पार्ट है। उसी प्रकार से और देखिएगा, एनीवन कैन डू हिज ड्यूटी, डू हिज ड्यूटी, तो यहां एनीवन दिया है तो उसी के अनुसार क्या रहेगा आपका हिज। इनके साथ वर्ब भी क्या रहेगी भाई आपकी सिंगुलर। यहां कैन का प्रयोग किया गया है, मॉडल है, और मॉडल का जो प्रयोग है दोनों फॉर्म में किया जाता है, सिंगुलर में भी आपका भाई किसमें, प्लूरल में भी। जैसा सब्जेक्ट है उसी के अनुसार ये कहलाएगा। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब कहलाएगी, यदि प्लूरल है तो उसके साथ क्या कहलाएगी, प्लूरल वर्ब कहलाएगी। इसी के अनुसार यदि अपने पास सब्जेक्ट के रूप में क्या दिया गया हो, वन, सब्जेक्ट के रूप में क्या दिया गया हो, वन है, तो इसका पसेसिव केस वंस रहेगा और इसका ऑब्जेक्टिव केस भी क्या रहेगा भाई, वन रहेगा। जैसे यहां दे दिया आपको वन शुड डू वंस ड्यूटी, वन शुड डू वंस ड्यूटी, तो यहां वन है तो उसी के अनुसार क्या रहेगा इसका पसेसिव केस। तो इस प्रकार के दोनों जो वाक्य हैं इनमें आपस में चेंज करके देगा। जैसे एरर डालेगा तो इसमें क्या देगा, वन शुड डू हिज ड्यूटी, वन शुड, तो यहां सब्जेक्ट क्या है, वन है, तो हमेशा जो पसेसिव केस का प्रयोग करोगे वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो यहां वन है तो यहां भी क्या होना चाहिए भाई, उसी के अनुसार। तो ये क्या हो जाएगा अपना एरर, तो इसकी जगह क्या हो जाएगा आपका वंस हो जाएगा। उसी प्रकार से जो ऊपर वाला सेंटेंस है इसमें भी ये डालेगा, यहां दे दिया आपको एनीवन
कैन डू, यहां वंस दे देगा, वंस ड्यूटी। अब यहां वंस दे दिया क्या है, एनीवन, लेकिन एनीवन के साथ हम प्रयोग करेंगे भैया किसका, हिज का। किसका प्रयोग करेंगे, हिज का प्रयोग। तो फिर ध्यान दीजिए, ये वर्ड्स जहां कहीं भी आ रहे हैं तो इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब रहेगी और पसेसिव केस के साथ में क्या रहेगा, हिज रहेगा। लेकिन यदि सब्जेक्ट के रूप में आपने वन का प्रयोग किया, सब्जेक्ट के रूप में किसका प्रयोग किया, वन का प्रयोग किया, तो उसका पसेसिव केस रहेगा वो वंस रहेगा और ऑब्जेक्टिव केस भी क्या रहेगा भाई, वन रहेगा। अगला पॉइंट आता है आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, एवरी वन ऑफ, ईच वन ऑफ, इनके साथ नाउन या प्रोनाउन हमेशा ही प्लूरल आएंगे। नाउन या प्रोनाउन हमेशा प्लूरल आएंगी, लेकिन जो वर्ब आएगी ये आएगी भाई किसके अनुसार, जो ऑफ से पहले जो वर्ड है उनके अनुसार, अर्थात जो वर्ब आएगी वो कैसी रहेगी आपकी, सिंगुलर फॉर्म में। कैसी रहेगी, सिंगुलर फॉर्म में रहेगी। यहां पर आपको वन ऑफ भी दे सकता है, यहां पर आपको नन ऑफ भी दे सकता है, लेकिन नन ऑफ के साथ दोनों प्रकार की वर्ब का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहां दे दिया आपको वन ऑफ द प्लेयर्स, वर मिसिंग, ये एरर का वाक्य डाल दिया आपको, वन ऑफ द प्लेयर्स। तो वन ऑफ, यहां प्लेयर्स प्लूरल में दे रखा है, लेकिन वर्ब कैसी है भाई, इसका प्रयोग किसके अनुसार, वन के अनुसार। तो यहां वर है तो वर की जगह क्या हो जाएगा आपका, वॉज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वॉज। तो ध्यान रखिए, ये वर्ड्स जहां कहीं भी आ रहे हैं तो इनके साथ प्लूरल नाउन या प्रोनाउन रहेगी, लेकिन वर्ब कैसी रहेगी आपकी, सिंगुलर। नाइदर ऑफ देम, ध्यान दे दिया, वाज प्रेजेंट, नाइदर ऑफ देम। ऑफ है, प्रोनाउन है, ऑफ है, किसका प्रयोग किया जा रहा है, प्रेपोजिशन का, और प्रेपोजिशन के बाद में प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस। तो देम किसका प्रयोग किया जा रहा है भाई, प्रोनाउन है, तो ये किस फॉर्म में आपकी, प्लूरल फॉर्म में। लेकिन वर्ब है, ये कैसी आएगी, नाइदर के अनुसार, और नाइदर का जो प्रयोग है वो सिंगुलर में होता है, तो वर्ब भी कैसी रहेगी आपकी, सिंगुलर। क्लियर। लेकिन अपने पास क्या दे दिया यहां पर, नन ऑफ। नन ऑफ का जो प्रयोग है दो से अधिक, अर्थात दो से अधिक में से कोई भी नहीं के अर्थ में किया जाता है। इनके साथ जो वर्ब रहेगी वो सिंगुलर वर्ब भी आ सकती है, और इनके साथ जो वर्ब है वो भाई प्लूरल भी आ सकती है। नन ऑफ के साथ जो वर्ब है सिंगुलर भी प्रयोग की जा सकती है, और इसके साथ वर्ब है वो प्लूरल भी। जैसे यहां दे दिया आपको, नन ऑफ हिज फ्रेंड्स आर हेल्पिंग मी, नन ऑफ हिज फ्रेंड्स आर हेल्पिंग मी। उसी प्रकार से यहां दे दिया जाए आपको, नन ऑफ हिज फ्रेंड्स इज हेल्पिंग मी। तो यहां देखिएगा, नन के बाद नाउन वही प्लूरल रहेगी, लेकिन वर्ब है वो सिंगुलर भी आ सकती है, वर्ब आपकी प्लूरल भी आ सकती है, और ये दोनों ही फॉर्म में क्या रहेगा भाई, सही है। तो नन के साथ ध्यान रखना, नाउन हमेशा प्लूरल रहेगी, लेकिन वर्ब है वो सिंगुलर भी आ सकती है, वर्ब आपकी प्लूरल भी आ सकती है। अगला क्वेश्चन आता है अपना, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग कभी भी सब्जेक्ट के रूप में नहीं किया जाएगा, अर्थात
वर्ब से पहले रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे अपने पास वाक्य दे दिया, माई सेल्फ एंड राम वर प्रेजेंट, माई सेल्फ एंड राम वर प्रेजेंट। तो यहां देखिएगा एंड से जोड़ा जा रहा है। वर्ब कैसे है आपकी? प्लूरल, और वर्ब से पहले हमेशा सब्जेक्टिव केस का प्रयोग किया जाता है। वर्ब से पहले हमेशा सब्जेक्टिव, लेकिन यहां क्या दे दिया आपको? माई सेल्फ, और माई सेल्फ क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो माई सेल्फ रिफ्लेक्सिव, उसका सब्जेक्टिव केस का रहेगा आई। तो अपना सेंटेंस बनेगा आई एंड राम वर प्रेजेंट। एक चीज और भी ध्यान दीजिए, जिस भी वर्ड के साथ में सेल्फ या सेल्फ जोड़ दिया जाए, जिस भी वर्ड के साथ क्या जोड़ दिया जाए? सेल्फ या सेल्फ जोड़ दिया जाए, तो ये हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का कार्य करेंगे। किसका कार्य करेंगे? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अर्थात इन वर्ड्स का प्रयोग कभी भी आप वर्ब से पहले नहीं करोगे। इन शब्दों का प्रयोग कभी भी वर्ब से पहले नहीं किया जाता। और देखिएगा एग्जाम्पल, यहां जैसे आपको दे दिया रुस्तम एंड हिमसेल्फ saw a picture, रुस्तम एंड हिमसेल्फ saw a picture। यह वर्ब है, वर्ब से पहले क्या दे दिया भाई आपको? हिमसेल्फ, और हिमसेल्फ, हिम किसका है आपका? ऑब्जेक्टिव केस ही का। तो यहां क्या हो जाएगा आपका? ही। तो रुस्तम एंड ही saw a picture। तो कहने का अर्थ क्या है? जहां भी वर्ब है और वर्ब से पहले कभी भी आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं करोगे। उसी प्रकार से कुछ वर्ब है, जैसे एब्सेंट है, अवेल है, इंजॉय है, ड्रिंक है। इन वर्ब के बाद में हमेशा हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का। जैसे यहां दे दिया, द स्टूडेंट्स वर या ये भी कह सकता, द स्टूडेंट्स एब्सेंटेड, द स्टूडेंट एब्सेंटेड themselves from the class, from the class, the students absented themselves from the class। तो यहाँ स्टूडेंट है, किस फॉर्म में है? प्लूरल फॉर्म में। किस में भाई? प्लूरल फॉर्म में। किसका प्रयोग किया गया है? एब्सेंट। तो इसके बाद क्या रहेगी आपकी? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और स्टूडेंट प्लूरल है, थर्ड पर्सन है, तो दे है, तो क्या बनेगा आपका? दे, देयर, देम। और इसकी रिफ्लेक्सिव बनती है किसके साथ? देम के साथ। तो यहां क्या हो जाएगा आपका? देमसेल्फ। और देखिएगा, वी एंजॉयड आवरसेल्व्स इन द पार्टी, वी एंजॉय आवरसेल्व्स इन द पार्टी। तो यहां एंजॉय है, तो एंजॉय के साथ क्या रहेगा भाई? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो फिर ध्यान दीजिए, इसमें किसी भी वाक्य में यदि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग किया गया है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कभी भी सब्जेक्ट के रूप में नहीं आएगी। उसका प्रयोग वर्ब के बाद कर सकते हो, लेकिन वर्ब से पहले नहीं किया जाएगा। दूसरी बात, जहां भी अवेल है, एब्सेंट है, एंजॉय है, ड्रिंक है, इस प्रकार की जो वर्ब आए तो उनके बाद में हमेशा किसका प्रयोग किया जाएगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का। नेक्स्ट, दिस है, दैट है, दीज है या दोज, इनका भी जो प्रयोग है हम डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन के रूप में करते हैं। इनका जो प्रयोग है
वो किया जाता है किसमें, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के रूप में। यहां जो दिस है, दिस का जो प्रयोग किया जाएगा नजदीक की वस्तु के लिए, नजदीक की एक वचन, और दीज का प्रयोग किया जाएगा भैया किसमें, नजदीक की बहुवचन के रूप में। किसके लिए करोगे, नजदीक की बहुवचन। उसी प्रकार से ये रहेगा भाई दूर की एक वचन, और ये दूरी की बहुवचन के लिए। क्लियर। तो दैट है, ये दूर की वस्तु हो लेकिन एक वचन में हो। जैसे यहां दे दिया दिस इज ए पेन, दिस इज ए पेन, तो बहुवचन में क्या हो जाएगा, दीज आर पेन्स, दीज आर पेन्स। तो ये सिंगुलर फॉर्म में है, ये किस में दे दिया आपको, प्लूरल फॉर्म में। उसी प्रकार से इनका भी आप बहुवचन के रूप में करोगे, दैट इज ए डोल, और बहुवचन के लिए क्या हो जाएगा, दोज आर डोल्स। तो जहां भी दिस आ रहा है नजदीक के लिए, दैट आ रहा है दूर के लिए एक वचन के रूप में, दीज का नजदीक, दोज का दूरी के बहुवचन के लिए किया जाता है। क्लियर। अगला पॉइंट आता है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन के अंदर WH फैमिली के जो वर्ड्स होते हैं वो कार्य करते हैं किसका भाई, रिलेटिव प्रोनाउन। लेकिन WH परिवार के जो वर्ड्स है उनका कार्य इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के रूप में भी है। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में कब रहेंगे, जब इनका प्रयोग वर्ब से पहले किया जाए। इस WH जो वर्ड्स है उनका प्रयोग कब किया जाए, वर्ब से पहले किया जाता है, तो वो कहलाएंगे आपका इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। यदि दो वाक्यों को, दो सेंटेंस को आपस में जोड़ने का कार्य किया जाए तो वहां कहलाएंगे ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन। जैसे इसमें आते हैं, सबसे पहले है हु है, हुज है या हुम है। हुज इसका प्रयोग किया जाएगा वर्ब के साथ, हुज का नाउन के रूप में, और इसका क्या जाएगा भैया प्रोनाउन के रूप में। इनसे पहले हमेशा किसका होना अनिवार्य है, पर्सन का होना। यदि इनसे पहले पर्सन है तो हु के बाद वर्ब आएगी, हुज के बाद में नाउन आएगा, हुम के बाद में आपका प्रोनाउन आएगा। क्लियर। उसके बाद आता है भाई विच। विच का जो प्रयोग है ये किया जाएगा थिंग्स के लिए और एनिमल्स के लिए। व्हेन है, व्हेन का प्रयोग किया जाएगा टाइम के लिए। व्हाई है, व्हाई का प्रयोग किया जाएगा रीजन के लिए। व्हाई का प्रयोग किसके लिए किया जाएगा, रीजन के लिए। और रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में हम प्रयोग करते हैं दैट का भी। और दैट के कुछ स्पेशल नियम है। जैसे देखिएगा दैट दे रखा, हम सबसे पहले दैट के ही नियम पढ़ते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन से पहले, रिलेटिव प्रोनाउन से पहले यदि ऑल है, सेम है, ओनली है, नथिंग है, एवरीथिंग है, नन है, इन शब्दों का यदि प्रयोग किया जा रहा है तो रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में भाई हमेशा हम प्रयोग करेंगे किसका, दैट का। जैसे देखिएगा माई पेरेंट्स गेव मी एवरीथिंग, माई पेरेंट्स गेव मी एवरीथिंग दैट आई नीडेड, दैट आई नीडेड। अब यहां देखिएगा रिलेटिव प्रोनाउन क्या है, दैट, और दैट से पहले किसका प्रयोग किया गया भाई, एवरीथिंग का। तो मैंने अभी बताया यदि रिलेटिव प्रोनाउन है और उनसे पहले ऑल है, द सेम है, द ओनली है, नथिंग है, एवरीथिंग है, नन है, इन शब्दों का प्रयोग किया जाए तो उसके साथ हमेशा रिलेटिव प्रोनाउन दैट रहेगी। और देखिएगा एग्जांपल,
दिस इज द ओनली पेन, दिस इज द ओनली पेन that I bought yesterday, that I bought yesterday। अब यहां देखिएगा रिलेटिव प्रोनाउन है, दो सेंटेंस को आपस में क्या कर रही है, जोड़ रही है। उससे पहले प्रयोग किया गया है द ओनली का। किसका प्रयोग किया गया भाई? द ओनली का प्रयोग किया गया है। तो उसके साथ क्या रहेगी? रिलेटिव प्रोनाउन दैट। और जहां भी रिलेटिव प्रोनाउन है उससे पहले नाउन के साथ हमेशा डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। और देखिएगा एग्जांपल, यदि रिलेटिव प्रोनाउन से पहले सुपरलेटिव डिग्री हो, रिलेटिव प्रोनाउन से पहले किसका प्रयोग किया गया हो? सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग किया गया हो, तो रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में भाई हमेशा हम प्रयोग करेंगे किसका? दैट का। किसका प्रयोग करेंगे हम? दैट का। जैसे देखिएगा, शी इज वन ऑफ द बेस्ट मदर, शी इज वन ऑफ द बेस्ट मदर दैट हैव एवर लिव्ड, दैट हैव एवर लिव्ड। तो यहां देखिएगा कौन सी डिग्री दे रखी है भाई अपने पास? सुपरलेटिव डिग्री। और जहां भी सुपरलेटिव डिग्री है तो उसके साथ हमेशा जो रिलेटिव प्रोनाउन आएगी कौन सी आएगी आपकी? दैट आएगी। इसी का तीसरा नियम आता है दैट का। यदि कोई भी सेंटेंस है, कोई भी वाक्य है, WH परिवार से शुरू हो रहा हो, किससे शुरू हो रहा हो आपका? WH फैमिली से शुरू हो, तो भी वहां रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में हम दैट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? दैट का। तो यहां ध्यान दीजिए, हु इज राम? दैट आई नो। हु इज राम? दैट। तो यहां वाक्य किससे शुरू हो रहा? हु से। तो रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में किसका प्रयोग किया गया है? दैट का। तो ये 3-4 नियम थे दैट के, और इनके ऊपर अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। एक बार हम और एग्जांपल देखते हैं मिक्स। यहां देखिएगा, दिस इज द सेम मैन, दिस इज द सेम मैन whom I met in the college, this is the same man। ये एरर का वाक्य डाला गया है आपको। तो यहां देखिएगा रिलेटिव प्रोनाउन क्या दे रखे आपको? whom, लेकिन whom से पहले क्या दे दिया भाई? the same। तो मैंने अभी बताया था किसी भी वाक्य में रिलेटिव प्रोनाउन से पहले the same आ जाए, the only आ जाए, nothing आ जाए, everything आ जाए, तो रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में आपको प्रयोग करना पड़ेगा किसका? दैट का। किसका प्रयोग करोगे भाई? दैट का। और देखिएगा, दिस इज द पेन, दिस इज द पेन विच आई बॉट यस्टरडे, दिस इज द पेन। अब यहां देखिएगा पेन है, वस्तु के लिए आया है, तो वह वस्तु के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? विच का। यदि इसको थोड़ा चेंज कर दिया जाए, दिस इज द ओनली पेन, दिस इज द ओनली पेन। और यदि यहां पर आपने प्रयोग कर दिया किसका? विच, आई बॉट यस्टरडे, बॉट यस्टरडे, सेम वाक्य है, लेकिन यहां भैया आपने किसका प्रयोग कर दिया? द ओनली का। तो यहां अपना क्या रहेगा? एरर रहेगा। और द ओनली रिलेटिव प्रोनाउन से पहले प्रयोग किया गया है, तो इसकी जगह हम प्रयोग करेंगे भैया किसका? दैट का। किसका प्रयोग करोगे? दैट का।
क्लियर? अगला पॉइंट आता है, यदि किसी भी वाक्य में ईच ऑफ दे रखा हो, नाइदर ऑफ दे रखा हो, आइदर ऑफ दे रखा हो, नन ऑफ हो या वन ऑफ, इनके बाद नाउन या प्रोनाउन हमेशा कैसे रहेगी आपकी? प्लूरल फॉर्म में। यदि यहां रिलेटिव प्रोनाउन दे रखी है तो जो वर्ब आएगी इस नाउन या प्रोनाउन के अनुसार आएगी। किसके अनुसार आएगी? नाउन या प्रोनाउन के अनुसार। जैसे देखिएगा, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट बुक्स, this is one of the best books that has ever read, that has ever read। तो यहां रिलेटिव प्रोनाउन है और रिलेटिव प्रोनाउन से पहले क्या है? बुक्स, प्लूरल में है तो वर्ब भी कैसे रहेगी भाई आपकी? प्लूरल। लेकिन यहां वर्ब कौन सी आपकी? सिंगुलर है, तो हैज की जगह क्या हो जाएगा आपका? हैव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हैव। अभी हमने डिस्कस किया था प्रोनाउन टॉपिक के बारे में। अब उससे के रिलेटेड जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं, आगामी परीक्षाओं के लिए जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, हम उनका अध्ययन करते हैं। तो चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के पर। पहली टाइप आती है एरर के अंदर। ईच सेंटेंस इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। वन पार्ट ऑफ द सेंटेंस कंटेन एन एरर। इंडिकेट द पार्ट विच हैज एरर। इफ देयर इज नो एरर देन मार्क डी एज ए आंसर। तो क्वेश्चन नंबर जो 1 है ये आता है अपना, वन शुड डू वंस ड्यूटी ऑनेस्टली एंड सिंसियरली। तो मैंने आपको बताया था जहां भी अपने पास वन का प्रयोग यदि सब्जेक्ट के रूप में किया गया है तो उसके साथ पसेसिव केस के रूप में वंस रहेगा और ऑब्जेक्टिव केस के रूप में वन रहेगा। यहां अपने पास क्या दे रखा है भैया? वन। क्या दे रखा है? वन। तो यहां अपना जो पसेसिव केस है वो क्या आना चाहिए? वंस आना चाहिए। किसका प्रयोग किया जाना चाहिए? वंस का। लेकिन यहां क्या दे रखा है आपको? यूअर। तो अपना जो आंसर रहेगा वो रहेगा अपना B4 बोल। यूअर की जगह हम प्रयोग करेंगे वंस का। क्वेश्चन नंबर 2, ही हैज लॉस्ट ऑल व्हाट आई गिव हिम। व्हाट आई गिव हिम। जिस भी वाक्य में रिलेटिव प्रोनाउन से पहले ऑल आ जाए, द सेम आ जाए, द ओनली आ जाए, तो उसके साथ रिलेटिव प्रोनाउन हमेशा भैया दैट रहेगी। क्या रहेगी? दैट। तो यहां देखिएगा क्या दे रखा आपको? ऑल है, तो यह क्या है? व्हाट। तो इसकी जगह हम प्रयोग करेंगे किसका? दैट का। तो रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में क्या रहेगी? दैट। तो अपना जो आंसर रहेगा वो रहेगा आपका B4 बॉल। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, जोहन, आई एंड हरी हैव फिनिश आवर स्टडी। हैव फिनिश आवर स्टडी। तो वाक्य का जो भाव है यदि किस में दिया जाए? गुड मैनर में। किस में दिया जाए भाई? गुड मैनर में दिया जाए तो उसके साथ हमेशा प्रयोग करना पड़ेगा प्रोनाउन को 231 के अनुसार। प्रयोग करेंगे हम किसके अनुसार? 231, अर्थात सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन। तो यहां गुड सेंस में है तो अपना एरर जो रहेगा वो क्या रहेगा आपका? A4 एप्पल। क्या हो जाएगा? जोहन, हरी एंड आई। जोहन, हरी एंड आई। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, वन शुड वर्क हार्ड इफ ही वांट टू पास। दोनों सब्जेक्ट एक हैं तो यहां वन दिया है तो यहां भी क्या रहेगा भाई? अपना वन आएगा। यहां भी क्या रहेगा? वन। तो आंसर कौन सा रहेगा आपका? B4 बोल। क्वेश्चन नंबर 5, हु इज द मैन
हु राज रिकमेंडेड फॉर द पोजीशन, नो एरर। यदि वाक्य, यदि क्वेश्चन अपना, क्वेश्चन कहां से शुरू हो रहा हो, WH फैमिली से, WH फैमिली से, या ये कह सकते हो वाक्य यदि WH फैमिली से शुरू होता है तो रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में हम प्रयोग करते हैं भैया किसका, दैट का। किसका प्रयोग करते हैं, दैट का। तो यह हु से शुरू हो रहा है, रिलेटिव प्रोनाउन हु आ रही है, तो इसकी जगह हम प्रयोग करेंगे भाई दैट। तो आंसर जो रहेगा वो रहेगा आपका बी फॉर बॉल। क्वेश्चन नंबर 6, रुस्तम एंड माई सेल्फ सा द पिक्चर। वर्ब से पहले कभी भी हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं करेंगे। वर्ब से पहले कभी भी आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आएगा, अर्थात ये कह सकते हो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में होता है सेल्फ और सेल्स। तो यहां जो एरर रहेगा वो क्या रहेगा अपना, माई सेल्फ। तो इसकी जगह क्या रहेगा भाई, आई। तो अपना एरर जो रहेगा वो बी पार्ट में। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 7, शी इज वन ऑफ द बेस्ट मदर्स दैट हैज एवर लिव्ड। यदि अपने पास ऑफ दे रखा है, ऑफ के बाद नाउन या प्रोनाउन, ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में रहेंगे। इनके बाद रिलेटिव प्रोनाउन है, तो जो ये वर्ब आएगी ये हमेशा इस नाउन या प्रोनाउन के अनुसार। तो यहां देखिएगा, यहां दे दिया ऑफ, ऑफ के बाद में नाउन और प्रोनाउन क्या है, मदर्स, और सुपरलेटिव डिग्री के साथ रिलेटिव प्रोनाउन हमेशा दैट। लेकिन यहां क्या दे दिया, हैज। और हैज का प्रयोग किसके अनुसार करेंगे, मदर्स के अनुसार। और मदर्स का प्रयोग किसमें किया गया भैया, प्लूरल फॉर्म में है। तो इसकी जगह क्या हो जाएगा अपना, हैव। क्या हो जाएगा, हैव। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 8, वन ऑफ द प्लेयर्स, वन ऑफ के बाद में वन ऑफ, नाइदर ऑफ, आइदर ऑफ के बाद में नाउन प्रोनाउन प्लूरल, वर्ब हमेशा सिंगुलर। लेकिन यहां क्या दे दिया आपको, वर। तो इसी में एरर रहेगा भाई, या क्या यूज करोगे आप, वॉज का। तो अपना जो आंसर रहेगा वो रहेगा सी फॉर कैट। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 9, रवि इज वन ऑफ द फ्यू पर्सन हु स्टिल कम टू मीट मी रेगुलरली। तो ऑफ के बाद में नाउन या प्रोनाउन कैसा रहेगा, प्लूरल फॉर्म में। तो अपना एरर रहेगा कौन सा रहेगा आपका, बी पार्ट। और यहां क्या करना पड़ेगा भाई आपको, पर्सन्स। क्या करना पड़ेगा, पर्सन्स। तो आंसर जो रहेगा वो रहेगा आपका बी फॉर बॉल। क्वेश्चन नंबर 10, शी इज द प्रेटीएस्ट गर्ल whom I have come across। सुपरलेटिव डिग्री के साथ, सुपरलेटिव डिग्री के साथ में हमेशा क्या रहेगा आपका, दैट रहेगा। क्या रहेगा भाई, दैट। तो यहां सुपरलेटिव डिग्री है, तो यहां रिलेटिव प्रोनाउन क्या आएगी आपकी, दैट आएगी। क्या रहेगी, दैट। तो आंसर जो रहेगा वो रहेगा अपना बी फॉर बॉल। क्वेश्चन नंबर 11, इट इज ओनली ह्यूमन बींग्स विच अटैक एंड लाफ। अभी बताए द, ओनली आ जाए, द सेम आ जाए, ऑल आ जाए, तो इनके साथ रिलेटिव प्रोनाउन हमेशा दैट रहेगी। तो यह क्या दे दिया भाई, ओनली। तो यहां विच है, तो इस विच की जगह क्या रहेगा आपका, दैट। तो यहां भी अपना जो आंसर रहेगा वो रहेगा आपका बी फॉर बॉल। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या रहेगा, बी फॉर बॉल। नेक्स्ट जो टाइप आती है वो आती है फिल इन दी ब्लैंक्स के रूप में। रामा एंड वर, रामा एंड हमेशा सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच को जोड़ता है। सब्जेक्टिव केस है तो सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव, आगे पॉजिटिव डिग्री है तो बाद में भी पॉजिटिव डिग्री। उसी प्रकार से यहां देखिएगा, मी है
ऑब्जेक्ट है, देन है, हिज है, तो यह क्या रह जाएगा आपका आई, रामा एंड आई। तो यहां ऑप्शन रहेगा 12 का बी फॉर बॉल। क्वेश्चन नंबर 13, लेट यू एंड, लेट है, एक्सेप्ट है, इनके बाद में हमेशा ऑब्जेक्टिव केस और फिर एंड से जोड़ा जा रहा है, तो यहां क्या हो जाएगा आपका मी। तो यहां क्या हो जाएगा भाई आपका मी, लेट यू एंड मी, क्योंकि यहां डिनोट किसको कर रहा है, वी, फर्स्ट पर्सन को, तो उसकी के अनुसार क्या रहेगा आपका। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, उसका आंसर क्या रहेगा आपका ए फॉर एप्पल, मी। क्वेश्चन नंबर 14, बिटवीन यू एंड, बिटवीन के बाद भी क्या रहेगा आपका ऑब्जेक्टिव केस, तो यहां मी है, विच है, हु है, दे है, तो ऑब्जेक्टिव केस कौन सा है, ए फॉर एप्पल। तो क्वेश्चन नंबर 14 है, उसका भी आंसर क्या रहेगा भाई, ए फॉर एप्पल। क्वेश्चन नंबर 15, ही प्ले द गेम ही लाइक बेस्ट, प्ले द गेम, गेम के लिए आया है, तो उसके लिए क्या रहेगा आपका विच, ही प्ले द गेम विच ही लाइक बेस्ट। तो क्वेश्चन नंबर 15 है, उसका भी आंसर क्या रहेगा, ए फॉर एप्पल। तो इस प्रकार से हमने पढ़ा प्रोनाउन टॉपिक के बारे में और उसके इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है उनके बारे में। इस एग्जाम के लिए एसके बुक सभी शॉप्स पर और ऑनलाइन भी अवेलेबल है। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इस चैनल पर हम इस आर्मी भर्ती और अन्य सभी भर्तियों से संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारी और स्टडी मटेरियल भी उपलब्ध कराते रहेंगे। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।